हेलो प्यारे व्यूवर्स, आज मैं फिर वेस्ट फैब्रिक से ड्रेस बनाने की वीडियो लेके आई हूँ। तो यहाँ पे मैं बनाने जा रही थी एक बेबी के लिए ड्रेस, लेकिन फिर कपड़ा ज़्यादा था तो मैं लालच में आ गई और फिर मैंने अपनी बेटी का ही बना दिया। तो ये जो पीसेस मैं दिखा रही हूँ तो जो है ना सारे वेस्ट के हैं और ये काफ़ी मतलब मैं कहूँ कि 3 साल से मेरे पास पड़ा था ये कपड़ा, तो मैंने वेस्ट नहीं किया था क्योंकि काफ़ी ज़्यादा था, मुझे था काम आ जाएगा। तो चलो आज मैंने इसकी ड्रेस बना ली क्योंकि मौसम चेंज हो रहा था, तो मौसम चेंज होने के साथ फिर बच्चों को ड्रेसेस की ज़रूरत पड़ती है, तो मैंने सोचा चलो ट्राई कर लेती हूँ। तो यहाँ पे लंबे लंबे पीसेस थे, तो इससे फिर मैंने यही डिज़ाइन सोचा कि मैं लंबे लंबे पीसेस जिसमें यूज़ कर सकूँ, तो मैंने काट दिए जो मैं फ्रॉक में यूज़ करूँगी। अब जो बचा हुआ हिस्सा था जो चौड़ा हुआ, उससे मैं जो है ना वो ऊपर वाला हिस्सा फ्रॉक का निकाल लूँगी। इसके नीचे भी जो फैब्रिक मैं यूज़ करूँगी तो वही फैब्रिक है जो मैं टेलर से लेके आई थी, जो मर्दों के कपड़ों का फैब्रिक है, लेकिन इसके साथ मैच हो रहा था और बहुत सॉफ्ट था। और ये जो कपड़ा मैं यूज़ कर रही हूँ तो ये क्रिंकल शिफॉन टाइप का है और हद से ज़्यादा इससे तारें निकल रही थी। मैंने शुरू तो कर दिया था, लेकिन फिर मेरा इसने दिमाग ख़राब कर दिया था, लेकिन खैर जैसे तैसे बन गया था। यहाँ पे मैं आर्म होल काट रही हूँ, गला काटूँगी और जो है ना बिना इंच टेप के, क्योंकि अपनी बेटी के मैं बहुत से बनाती रहती हूँ तो मुझे अंदाज़ा होता है कि कितने काटने हैं। और जिसने काटने हो अपने बच्चों का तो ज़ाहिर है वो कोई मेरे बच्चे के साइज़ की तो नहीं होगी, तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि ये ज़रूरी है कि मैं यहाँ पे बताऊँ कि इतना इतना मैंने लिया है। और जी ये बैक साइड का हिस्सा है जिसमें मैंने चौक बनाया है, जो हमने थोड़ा सा बड़ा लेना है। और अब सेम मेजरमेंट जो कपड़ा मैंने, ये मर्दों वाला कपड़ा है तो इसे मैं नीचे डालूँगी, तो जो लंबा वाला था तो उसको मैं फ्रॉक के लिए निकाल लेती हूँ पहले ही, तो ये मैं फ्रॉक में डाल लूँगी। लेकिन था मैं ज़्यादा निकाल सकती थी, लेकिन मुझे और भी चीज़ें बनानी थी, तो इसलिए जितना मुझे अ, लगा तो सही है तो उतना मैंने ले लिया। अब ऐसे करके मैं चुनट डालूँगी इस सब में। ये बचा हुआ जो कपड़ा था तो उसमें थोड़ा सा चौड़ा था, तो वो चौड़ा हम सामने वाले जो फ्रॉक का सामने ऊपर वाला सामने की तरफ का जो हिस्सा होता है तो वो लेंगे। और जो बैक वाला होता है चूँकि वो 2 पीसेस होते हैं तो वो आराम से किसी भी जगह से बंदा ले सकता है, लेकिन इस सामने वाले हिस्से का थोड़ा इशू होता है। तो सबसे पहले हम यही निकालेंगे जितना भी चौड़ा वाला हिस्सा है फैब्रिक का, और बिल्कुल सेम टू सेम हमने कट कर देना है। जो हमने पहले मेन फैब्रिक की कटिंग की थी सेम टू सेम हमने वैसे ही कट करना है। वीडियो तो मैंने शुरू कर दी थी कि मैं सारा शो कर दूंगी, लेकिन बाद में इतना मुझे थका दिया इसने कि जैसे ही जब भी मुझे टाइम मिला तो मैंने बाकी कंप्लीट कर दी, लेकिन वीडियो बनाने का टाइम नहीं था, तो इसलिए मैंने वीडियो में नहीं दिखाया है। बस जब तैयार होगा तो तब दिखा दूंगी। अब यहाँ से हम बैक वाला हिस्सा जो कि 2 पीसेस होता है, तो जो बाकी कपड़ा रह गया है तो इसमें से वो निकालेंगे। तो ये ऐसे करके मुझे दो पीसेस एक जैसे चाहिए, तो नीचे का कपड़ा मैंने डबल बिछाया हुआ है, तो ऐसे कट करके। और मेरी कैंची जो है ना बहुत फजूल हो गई है, सही से कट ही नहीं कर रही है, ऐसे लगता है जैसे चूहे ने दांतों से काटा हुआ कपड़ा, तो इसका भी कुछ करना पड़ेगा। तो ये हमारे 2 पीसेस ऊपर के 2 पीसेस स्लिप के तैयार हो गए। अब इसमें से जो रिमेनिंग कपड़ा था तो उसके मैं जो है ना वो भी मैं फ्रॉक में ऐड करूँगी, क्योंकि पहले मुझे ज़रूरी चीज़ें कट करनी थी तो वो मैंने कर ली। अब जो बाकी रह गया है तो ये यूज़लेस हो गया है, तो इसका ये भी मैं कट करके उधर लगा दूँगी। तो फिर मैं 3 लायर वाला, अभी मैंने 2 लायर का कर दिया था, तो अब मुझे था कि अगर आखिर में बच गया तो फिर 3 लायर वाला कर दूँगी। तो क्योंकि कपड़ा बच गया तो अब मैं 3 लायर का बना रही हूँ। आप लोगों को अंदाज़ा हो रहा होगा कि कितने दागे निकल रही है, और इसकी वजह से मैंने पंखा भी बहुत स्लो चलाया हुआ था क्योंकि उड़ रहा था कपड़ा। ये मैं शाने स्टिच कर चुकी हूँ स्लिप को स्लिप के साथ, और ऊपर वाले हिस्से कपड़े को ऊपर वाले कपड़े के साथ। अब इसको एक दूसरे के ऊपर रख के हम स्टिच करेंगे, जो कि नॉर्मली मैं करती हूँ बहुत ईजी, इसलिए मैं इसी तरीके से करती हूँ। और चूँकि घर वाले कपड़ों का जो लुक आता है वो मुझे नहीं पसंद, तो इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि मैं रेडीमेड लुक वाले कपड़े बनाऊँ, तो इसलिए मैं यही तरीक़ा करती हूँ हमेशा। आप लोग मेरी वीडियो में देखोगे तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि इतनी एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है, क्योंकि मेरी वीडियो में यही ही होता है हमेशा, तो कितनी दफ़ा मैं एक्सप्लेन करूँगी।
तो हाँ, जो पहली दफ़ा देखते तो उसके लिए मैं थोड़ा बहुत कर लेती हूँ। अगर आप लोगों को समझना है तो मेरे पिछले डिटेल से इसकी वीडियोस दी हुई है मैंने, तो वो वहाँ पे देख सकते हैं। अब ये मैं रेडीमेड ही दिखा रही हूँ, चूँकि मैंने धो लिया था, काफ़ी टाइम से ये कपड़ा मेरे पास पड़ा था, तो इसलिए पहनाने से पहले मैं धोती हूँ अक्सर। और यहाँ पे जो तारें निकल रही थी ना, उसमें मैंने लेस लगा दी है, तो इससे फिनिशिंग भी आती है और लुक भी बहुत अच्छा आता है। तो रिबन मेरे पास पड़ा था इसी कलर का, तो यही बस मैंने लगा दिया। इससे ज़्यादा कोई और कलर का नहीं था जो इसके साथ मैच हो जाता। और ये इसकी बैक साइड है, मैंने काज और बटन बनाए इसमें। आप लोग जो है ना पूरा बैग ऊपर से खुला रखिएगा, बहुत इजी होता है बच्चों को पहनाना और उतारना, वो खुद भी कर सकते हैं ऐसे करके, और लुक भी बहुत अच्छा आता है। ये इसकी बैक साइड है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे भी बिल्कुल तारे नहीं है। हाँ, ये एक सिलाई मैंने दी हुई, तो इसको भी मैं अगर चाहती तो हिडन स्टिच कर सकती थी, लेकिन क्योंकि इसने मुझे बहुत थकाया हुआ था तो मैं उतना आगे नहीं गई, बस ऐसे ही छोड़ दिया, बस वो अलग कर दिया। और ये तो मैंने साथ में पजामा बना दिया था, ये भी मर्दों के कपड़ों के पीस से बना हुआ है। और चूँकि मेरी बेबी को वो तंग पड़ती है तंग पजामे में, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा खुला बना दिया है। और ये ओवरऑल जो है ना लुक आ रहा है ड्रेस का। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को अच्छी लगी होगी। और इस तरह के वेस्ट फैब्रिक से मैं वेस्ट पे काम करती हूँ, ये मैं बताती चलूँ कि मेरी जितने भी वीडियोज़ है सारे वेस्ट फैब्रिक से ही होते हैं, तो इसीलिए जो है ना मुझे बहुत मेहनत लगती है उसमें। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को अच्छी लगी होगी और आप लोग जो है ना आगे भी मेरे साथ रहिएगा।